हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज में स्वागत है। हम अहाँ सबके लिए ई वीडियो में लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट VBI 2020 एग्जाम के लिए है, ठीक है, और जे क्रिश कोर्स के अंतर्गत हम करा रहा छी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अहाँ सब ध्यान रखब। तो अहाँ सबके एक बात बोलब कि पहले अहाँ सब यदि ऑब्जेक्टिव नहीं देख ली छी तो अहाँ सब देख लू, और बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं देख ली छी तो सब देख लू। तो अहाँ सबके लिंक अहाँ के मैथिली के पूरा वीडियो मिल जात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये 12th मैथिली 50 मार्क्स के वीडियो है, ठीक है। तो अहाँ सब पहले समझू कि एग्जाम में रहत कि निम्नलिखित कोनो 5 लघु उत्तरीय प्रश्नक उत्तर संक्षेप में लिखू, ठीक है। निम्नलिखित कोनो 5 लघु उत्तरीय प्रश्नक उत्तर संक्षेप में लिखू। लघु उत्तरीय प्रश्न है और अहाँ के लगभग के रहत प्रश्न 10 और 10 में से अहाँ के 5 गो के प्रश्न अहाँ के जवाब दे के है। अहाँ के प्रश्न मतलब कि 2020 एग्जाम में 10 गो प्रश्न होत लघु उत्तरीय के, जेमें 5 गो के जवाब दे के है। तो और जे जवाब दे के है आंसर 50 से 70 शब्दों में, ठीक है। 50 से 70 शब्दों में अहाँ के जवाब दे के है। 70 सबसे ज़्यादा नहीं जवाब देव, ठीक है। तो ज़्यादा अहाँ जवाब देवे तो नंबर कट जाए, तो यो बात याद रखब। तो देखियो पहला नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय के, पहला नंबर प्रश्न है जे बाबक संस्कार शीर्षक कथाक प्रतिपाद स्पष्ट करो। तो अहाँ पहले समझू प्रतिपाद के अर्थ की है। जैसे सारांश कहे लिखे लागी, इसी तरह प्रतिपाद सारांश के भी छोटा रूप से ही प्रतिपाद है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा, तो हम प्रतिपाद अधिकतर जे वीडियो में लेके आयल छी। तो प्रतिपाद मतलब कि इससे रिलेटेड जे भी अहाँ के प्रश्न पूछत एग्जाम में तो अहाँ सबके जवाब दे देव, ठीक है। तो प्रतिपाद बोल लिखे लागी। तो बाबक संस्कार शीर्षक कथाक प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो उत्तर है बाबक संस्कार में हरिमोहन झा के प्रसिद्ध कथा अछि। बाबक संस्कार हरिमोहन झा के प्रसिद्ध कथा अछि। एही कथा में ओ एकटा बाबक क अर्थात बूढ़ लोकक दयनीयताक वर्णन कयलनि अछि। बाबक संस्कार में एक बूढ़ व्यक्ति होइ छै, बुजुर्ग व्यक्ति होइ छै, ओ बुजुर्ग व्यक्ति के दयनीय स्थिति के वर्णन कयने छै हरिमोहन झा। आजुक परिवार में बूढ़ लोकक जे स्थिति छैक तकर रोमांचक उदाहरण अछि ई कथा में। आइ के युग में, आइ के समय में जे बुजुर्ग लोग के जे स्थिति है अहाँ सब आसपास में देखे होबे। तो उ स्थिति पर हरिमोहन झा अपने बारे में मतलब कि बुजुर्गक बारे में बाबा संस्कार के माध्यम से बतले छै, ठीक है। तो आजुक परिमाण में बूढ़क जे स्थिति छैक तकर रोमांचक उदाहरण अछि ई कथा में। आइ के समय में जे स्थिति छै उ स्थिति के बारे में रोमांचक उदाहरण देले छै हरिमोहन झा। समाज में भौतिक सुख सुविधाक लोभ कतेक बढ़ि गेलक अछि। समाज में अभी भौतिक सुख अपना सुख सुविधा खोजेला, चाहे वो माता पिता काहे न हो, तो अपना सुख सुविधा लाभ कते बढ़ि गेल अछि। आजुक लोग शुद्र स्वार्थ लेल कतेक अमानवीय भऽ सकैत अछि। आइ के युग में आजुक समय में लोग भगल छै शुद्र, मतलब कि लालची भगल छै, स्वार्थ भगल छै, अपना आपके स्वार्थ समझे लगलै और उ अमानवीय भऽ गेलै। सेहो एही कथा में दिखाओल गेल अछि, ठीक है। ई कथा में दिखाओ गेल अछि, ठीक है। कथाकार बाबक संस्कार बहाने मनुष्यक लोपक कथा कयलनि अछि। बाबक संस्कार में मनुष्यक बहाने ई कथा में बतेले छै। स्थितिक मार्मिक चित्रण और धरगर व्यंग्य यही कथा के स्मरणीय बना देत अछि, ठीक है। तब हमें के सारांश में थोड़ा बता रहल छी कि बाबक संस्कार कविताक प्रतिपाद लिखू। तो बाबक संस्कार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहे छै, उ बुजुर्ग व्यक्ति के अत्यंत दयनीय स्थिति छै। उ दयनीय स्थिति पर हरिमोहन झा अपना विचार प्रस्तुत करने चाहिए। आजुक समाज में जे अहाँ सब देखे होबे कि आइ के समाज में जे बुजुर्ग के जे स्थिति छै उ स्थिति पर एकटा रोमांचक उदाहरण देले छै कि समाज में अपन माँ पिता के जे बुजुर्ग भऽ गेल छै ओकरा छोड़ दै छै, अपने आप के स्वार्थ समझ लेल, अपने आप के स्वार्थ समझे छै, उ शुद्ध भऽ गेल,
ठीक छै, बेमान भऽ गेल, अहाँके ई लिख दैके छै। अहाँ अपना मनसँ लिखबै, अपना अहाँ पहिले देखियौ, अहाँ इसके याद करबै तऽ जल्दी याद नहीं होत। अहाँ एके 2 बार 3 बार पढ़ियो तब याद होत, या हम जे बोलल छी उ बातके समझियो तब अहाँ लिख सकै छी। ठीक छै, तऽ अहाँ मैथिली कहानी समझू, हम कहानी बता रहल छी तऽ कहानी समझू। तऽ बाबक संस्कार हरिमोहन झाक प्रसिद्ध कथा अछि, अहाँके लिख दैके छै। ठीक छै, ओहिके बाद लिखे ई कविता में बुजुर्ग अर्थात बूढ़ लोकक के दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन कैले अछि। आइ के समाज में जे स्थिति छै बुजुर्ग के, उ स्थिति जे पहले नहीं देखे गेल अछि, मतलब देखक गेल अछि। आजक युग में व्यक्ति शूद्र, लालची, स्वार्थक व्यक्ति भऽ गेल छै, जे अपन फायदा देख के अपन माता पिता के गैर समझे छै। ठीक छै, अहाँके ई सब बात लिख दैके छै। मनुष्यक लोपक कथा में बाबक संस्कार बहाने हरिमोहन झाक मनुष्यताक चित्रण अपना प्रस्तुत कयने अछि। एहिके बाद इतना लिख दैके छै। तऽ अहाँ सब बात के समझ गेल होबै। अब दूसरा नंबर प्रश्न समझू। हम ई सब्जेक्टिव में लगभग 14टा प्रश्न बताएब, और 14टा प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट छै। दूसरा छै मातृभाषाक माध्यम से शिक्षा शीर्षक निबंध में श्री प्रेम शंकर सिंह की कही रहल छथिन। मातृभाषाक माध्यम से शिक्षा शीर्षक निबंध में श्री प्रेम शंकर सिंह की कह रहे छै। तो मातृभाषा माध्यम से शिक्षा शीर्षक निबंध में श्री प्रेम शंकर सिंह मातृभाषाक महत्व तथा मातृभाषाक माध्यम से देल जाय वाला शिक्षाक महत्व के रेखांकित कयने अछि। एमे बोलल छै कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा शीर्षक निबंध में जे श्री प्रेम शंकर सिंह छै, जे अपन मातृभाषा जे माय के मुँह से सीखल भाषा के मातृभाषा कहल गेल अछि। तऽ अहाँ याद रखू। ठीक छै, तो मातृभाषा के महत्व पर अपन मातृभाषा के माध्यम से देल जाय वाला शिक्षा के महत्व के रेखांकित करने छै के तो प्रेम शंकर सिंह। ठीक छै, अनेक विद्वान कथनक उल्लेख करैत ओ एहि पर जोर देलनि अछि जे मातृभाषा शिक्षा देला सँ बच्चाक प्रतिभाक विकास जल्दी आ सुगमता सँ होइत छैक। समाजशास्त्रक आ मनोविज्ञान सेहो एकर पुष्टि करैत अछि। जे अहाँ बच्चाके पढ़ेबै, बच्चाके पढ़ा रहल छी तऽ बच्चाके अहाँ अपन भाषामे समझाबै होबै तऽ जल्दी समझेबै। जैसे हम अहाँके किताबी भाषाके समझाएब तऽ जल्दी नहीं समझबै, लेकिन हम अहाँके कहानीके बनाके या अपना भाषामे समझाबै छी तऽ अहाँ समझ जाएबै। तऽ सेम वही छै जे कि आइ के युग में कि मातृभाषा शिक्षा से बच्चा में अधिक प्रतिभाक विकास जल्दी से हो जाय अछि और सुगमता से समझे छै। ई बात समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में भी पुष्टि भऽ गेल अछि। मनोविज्ञान भी यही बात कह रहल छै कि अहाँ सब अपन भाषा मातृभाषा से बच्चा के सिखैयौ पढ़ैयौ तऽ बच्चा जल्दी समझतै, जल्दी पढ़तै। ठीक छै, तो ई बात छै। तो अहाँ एके या कॉपी में नोट कर लो, या हम एके PDF भी देब। तो अभी PDF नहीं देब, अहाँ के PDF कल देब। ठीक छै। तीसरा नंबर प्रश्न की बोलल छै जे हाँ, तीसरा नंबर प्रश्न जे छै कि संपत्ति उपार्जन भागीरथ बाबा कोन तरह से कैलनी। संपत्ति उपार्जन भागीरथ बाबा कोन तरह से कैलनी। तो उत्तर छै कि भागीरथ बाबा प्रसन्न भय परिश्रम से प्रति परात के तोड़ी भीट खेत बनौले। मतलब कि भागीरथ बाबा एकदम खुश भऽ के अपन मेहनत कऽ के परिश्रम कऽ के प्रति परात खेत के, मतलब जे खेत एकदम कठोर एकदम पत्थर के तरह होइ छै, उ पत्थर के प्रति खेत के तोड़ के मोड़ के खेत बनौलो। बैसाख जेठ मास में अहाँ समझोबै कि जून जुलाई में अधिक गर्मी रहे छै, उ गर्मी में अपन मेहनत कऽ के उ खेत में अपन पानी पटौले, कमल बाग लगौने। यही प्रकार के भागीरथ बाबा संपत्ति उपार्जन कैलनि। यही तरह से भागीरथ बाबा अपन संपत्ति उपार्जन कैलनि छै। तो अहाँ सब समझ गेल होबै। ठीक छै, अहाँ के यदि नीक लागे होई तो वीडियो के लाइक कर देब। ठीक छै, वीडियो के लाइक कर देब। 4 नंबर प्रश्न समझू। 4 नंबर प्रश्न की बोलल छै कि
हथ टूटा कुर्सी शीर्षक एकांकीय प्रतिपाद स्पष्ट करो। हाँ, टूटा कुर्सी के शीर्षक एकांकीय प्रतिपाद स्पष्ट करो। एकांक प्रतिपाद के रूप में हम समझा देले छी, ठीक है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम अहाँ सबके जल्दी स्पीड में समझा रहा छी। तो उत्तर समझू। हाँ, टूटा कुर्सी सुधांशु शेखर जीक प्रसिद्ध एकांकी अछि। हठ टूटा कुर्सी सुधांशु शेखर जी के प्रसिद्ध एकांकी अछि। एहि में एकटा नौकरिहार पुत्रक प्रति पिताक भावना के अभिव्यक्त देल अइ। ई टूटा कुर्सी में एक बेटा होइ छै जो ओकरा पास नौकरी रहै छै, उ बेटा के बारे में पिताक भावना के अभिव्यक्त कयल गेल अछि। मिथिलाक आर्थिक स्थिति कतेक दयनीय छैक आ एहिठाम लोकक सोच विचार के कतेक दूर धरि प्रभावित कयने अछि। एहिठाम लोकक विचार सोच के कतेक प्रभावित भऽ गेल छै कि अपन पिता के नहीं सही से समझे छै, ओकरा पिता से सही रूप से बात नहीं कर सकै छै, मतलब करे छै। तो ई स्थिति भऽ गेल अछि, प्रभावित कयने अछि। तकर एकटा झाँकी एहि रचना में भेटैत अछि। कमुआ पुतैक मोल बढ़ै एहन समाजक लेल महत्वपूर्ण घटना थिक आ तकरे नाटकीय प्रस्तुत अछि ई रचना। कमुआ मतलब जे कमाई छै, ठीक है, जे कमाई छै, जे नौकरी कर रहल छै, कमुआ पुतक मतलब ज़्यादा पैसा भऽ जाइ छै तो अपने आप के गुमान समझे लगे छै, अपने माता पिता के भी छोड़ दै छै। तो कमुआ पुतक मोल बढ़ौ एहन समाज के मतलब कमौआ पुत के अभी इस समाज में एहन महत्वपूर्ण भऽ गेल कि उ समाज में अपन मुँह दिखावे लायक नहीं छै, ठीक है। ई घटना ठीक जे तकरीय नाटकीय प्रस्तुत करने अछि के तो सुधांशु शेखर चौधरी। तो ई बात से कुर्सी के बारे में, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न भऽ गेल। चलै छी 5 नंबर प्रश्न की कहै छै कि बाबक संस्कार शीर्षक कथा में बाबाक के कतेक पुत्र छलथिन। तो बाबक संस्कार कविता में कतेक पुत्र छल। तो बाबक संस्कार शीर्षक कथा में बाबा के 7 गोट पुत्र छलथिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न समझू कि हरिमोहन झा के प्रसिद्ध उपन्यास नाम लिखू। हरिमोहन झा के प्रसिद्ध उपन्यास लिखू। तो हरिमोहन झा के प्रसिद्ध उपन्यास कन्यादान और द्विरागमन से, ठीक है। यही पर हरिमोहन झा के प्रसिद्ध भेला और यही पर उपन्यास मिललै, ठीक है। तो हरिमोहन झा के प्रसिद्ध उपन्यास के नाम लिखू। तो कन्यादान और द्विरागमन, ठीक है। 6 नंबर चलै छी 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न की बोल छै कि रमजानी शीर्षक कथाक प्रतिपाद स्पष्ट करू। अहाँ सबकी राइटिंग समझ में आ रहल होइत अछि, ठीक है। तो रमजानी शीर्षक कथा के प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो एक उत्तर रमजानी ललितक सबसँ प्रसिद्ध कथा अछि। रमजानी ललितक मतलब छोटा रमजानी कविता छै, ठीक है। तो रमजानी ललितक सबसँ प्रसिद्ध कथा अछि, मतलब छोटा कथा में सबसे प्रसिद्ध कथा अछि रमजानी एकटा टांगा वाला अछि। रमजानी नाम छै एगो टांगा वाला के, जे रिक्शा चलाबै छै ओकर नाम छै रमजानी। ओकरा कथा कहैत छथि ललित, उ कथा के ललित कहै छथिन। रमजानी मजदूर अछि। रमजानी एक मजदूर अछि, टांगा चलाबै छै, रोज कमाइत अछि, रोज खाइत अछि। उ टांगा चला के रोज कमाई छै, रोज खाई छै। एक दिन ओकर मन खराब भऽ गेल हँ, एक दिन ओकर तबियत खराब हो जाइ छै। उ अवस्था भऽ गेल तो कि खाइत सँ समस्या भऽ गेल, मतलब कमाई छै खाई छै। तो एक दिन ओकरा तबियत खराब हो जाइ छै, तो अस्वस्थ अवस्था में कैसे कमेतै कैसे खैतै, ई समस्या भऽ जाइ छै। मुदा ओ अपन भविष्यक मादे सोचैत अछि, अपन भविष्य के बारे में सोचै अछि और जे टांगा बेची कऽ रिक्शा कीनैत अछि। उ अपन भविष्य मतलब कि यदि हमर तबियत खराब हो जाए, जे रमजानी सोच रहल छै, यदि हमर तबियत खराब हो जाए तो हम मतलब जे एक रोज कमाई छी वही खर्चा भऽ जाइ छै, तो हम अपन भविष्य में खराब हो जाए, मतलब हमर तबियत खराब हो जाए तो हम मतलब कैसे हम खाएब। तो उ बात भविष्य के सोच के उ अपन रिक्शा के बेच के, टांगा के बेच के एक रिक्शा लै छै, बेटा के पढ़ाइत अपन रिक्शा मतलब कि टांगा बेच के रिक्शा लै छै और किनत बेटा के पढ़ाइत, रिक्शा लेके बेटा के पढ़ाइत। एकटा निर्धन मजदूरक इच्छा आकांक्षा शौक सेहनताक स्वाभाविक आ मार्मिक वर्णन एही कथा में भेल अछि। यही पर विशेषता थिक, ठीक छै। वो अपन मतलब छोटा से छोटा मजदूर के इच्छा रहे छै, आकांक्षा रहे छै कि अपन बेटा के सुख सुविधा अच्छे से पढ़ाबै,
मतलब कि ई सब अपना सपना रखले छै। तो यही कविता में मतलब कि रमजानी में बतेले छै। ठीक है, तो अहाँ समझ गेल होबे। चलिए 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, सॉरी 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न बोले छै गंगा स्तुति शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करू। गंगा स्तुति पर शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो हम ई पर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना देले छी। और गंगा स्तुति मतलब जे इम्पोर्टेंट छै के सारांश हम सबके वीडियो बना देले छी। अहाँ सब में देख ली छी, तो अहाँ सब देख लू। एके आई बटन में अहाँ के लिंक मिल जाए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अहाँ के लिंक मिल जाए, तो अहाँ देख लेबै। ठीक है, देख लू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 एग्जाम के लिए। तो सुनू 8 नंबर गंगा स्तुति शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो विद्यापति के दोसर गीत अछि गंगा स्तुति। विद्यापति के दोसर गीत गंगा स्तुति अछि। एहि गंगा नदी के विनती अछि। ई कविता ई में गंगा नदी के अपन विनती विद्यापति प्रस्तुत करने छै। एक बारे में बतैले छै। मिथिला अथवा संपूर्ण भारत में महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा में देवी शक्ति कल्पना और ओकर आराधना करबाक प्रश्न अछि। ई मिथिला में देवी शक्ति के अपना कल्पना के बारे में, अपना आराधना के बारे में प्रचलन अछि मिथिला में, जे पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि। विद्यापति के जीवन अंतिम काल में गंगा कक्षेर मतलब तट में, गंगा के किनारे में गंगा के प्रति अपन भक्ति भाव प्रदर्शित करैत अछि छथिन। ओकरे वर्णन अछि यही गीत में। ठीक है, तो मतलब एक बात समझू। विद्यापति के दोसर गीत अछि गंगा स्तुति। ई गीत में विद्यापति नदी तट पर अपन हाथ जोड़ के विनती करे छै कि ई भारतवर्ष, ई महत्वपूर्ण भारतवर्ष में प्राकृतिक आपदा में अपन प्राकृत अलग अलग रूप में देवी शक्ति रूप पायल गेल अछि और ओकरा सब मिथिला में आराधना करैत अछि। और ई कथा प्रचलन अछि। गंगा स्तुति बहुत ज़्यादा प्रचलन अछि। प्रचलन मतलब ज़्यादा व्याख्यात प्रसिद्ध अछि ई मिथिला में। विद्यापति के जीवन अंतिम काल में गंगा के किनारे गंगा के प्रति अपन भक्ति भाव प्रदर्शित करैत अछि। मतलब विद्यापति अपन जीवन के अंतिम काल में गंगा के किनारे अपन प्रतिभाव, अपन भक्ति अर्पित करैत अछि। यही कथा में वर्णन, यही गीत में वर्णन अछि विद्यापति के। तो ये बात लिख दे के। चले 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न की नटराज शीर्षक कविता में कवि विद्यापति किनकर वर्णन कयलनि अछि। तो नटराज शीर्षक कविता में विद्यापति शिव आ पार्वती के लीला के वर्णन कयल गेल अछि। मतलब नटराज अर्थात जे महादेव के एक रूप छै नटराज। ठीक है, तो नटराज शीर्षक कविता में कवि विद्यापति किनकर वर्णन कयने अछि। तो नटराज शीर्षक कविता में कवि विद्यापति शिव आ पार्वती के लीला के वर्णन कयले अछि। नटराज मिथिला में महेशवाणी के रूप में प्रचलन अछि, मतलब प्रसिद्ध अछि। नटराज मिथिला में महेशवाणी के रूप में प्रचलन अछि। ठीक है, तो चले 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न की छै कि राम वंदनाक शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करू। राम वंदना के शीर्षक कविता के प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो उत्तर से राम वंदना में गोविंद दास रामक गुण चर्चा कयलनि अछि। राम वंदना में गोविंद दास राम के गुण के चर्चा कयलनि अछि। रघुकुल में जन्म लेनिहार रामक जय हो। रघुकुल में जन्म लेने वाले राम की जय हो। जनक बेटी सीता रति जका सुंदरी छथि। जनक बेटी सीता रति जका, रति ककरा कहै छै तो नवका जे दूभी होइ छै रति उ जका सुंदरी अछि। नवका दूभी देखले होबै लाल लाल हकार रहै छै। जे नयका दूभी जन्म ले होबै तो अगर निकालबै तो बीच में लाल लाल रहत। तो रति जका सुंदरी छथि। हुनक पति रामचंद्र जय हो। हुनक पति रामचंद्र की जय हो। जनकक बेटी सीता रति जका सुंदरी छथि। जनक बेटी ई रति जका सुंदर छथि। हुनक पति रामचंद्र जय हो। देवता मनुष्य वान गगनचारी गंधर्व तथा रात में चलनिहार राक्षस ई सब रामक गुण के कीर्तन करैत अछि। कि देवता मनुष्य वान गगनचारी गंधर्व राक्षस सब राम के अपन गुणगान करैत अछि। हिनक देहक रंगक नवका दूबी सन श्यामल अछि। हिनका आँखि कमलक फूल सन अछि। हिनका आँख कमल के फूल जैसन छै। एतक कोमलकांत होतु ई रणवीर छथि। एते कोमलकांत होतु उ रणवीर अछि।
केहन केहन राक्षस के हरा दै अछि। बाम कान पर धनुष लेने छथि, अपन बामा कान पर धनुष लेने अछि। दहिन भाग में नीक जकाँ पिजाउल तरकस अछि और दहिना भाग में पिजाउल तरकस मतलब धनुष छै, मतलब ओइके तीर छै तरकस। समुद्र सन गंभीर अछि हिनक छोट भाई भरत समुद्र सन गंभीर मतलब केहनो राक्षस केहनो दुश्मन को माफ कऽ दै छै। समुद्र सन ओकर दिल गंभीर अछि। हिनक छोट भाई भरत राज्यसीन सामर तथा शत्रक त्याग कऽ हिनक खरमाक सेवा कयलनि अछि। हिनकर छोट भाई भरत राज्यसीन के अपन चामर तथा जो राम के जो पैर के चामर होइ छै उ लेके और अपन वहाँ के त्याग कऽ के खरमाक सेवा करैत अछि। शिव वर्मा सनक सदानंद एवं शतमुख नामक ऋषि सब हिनका ओझा हाथ जोड़ने अछि। ब्रह्मा विष्णु सब हिनका सामने हाथ जोड़े छथि। गोविंद दास यही राम रूपधारी ईश्वर हरिनारायण के रखने छथिन। ठीक है, तो ये बारे में बतरे से राम वंदना के बारे में चले। 11 प्रश्न की बोल छै हेमंत गीत शीर्षक कविताक प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो हेमंत गीत ऋतु गीत अथवा मास वर्णन थिक। मिथिलाक हेमंत के कवि ऋतुपति कहैत छथिन। मिथिला में हेमंत के ऋतुपति कहल गेल अछि। साल भरि में 6टा ऋतु होइत, साल भर में 6 गो ऋतु होइत अछि, जाहि में 5म ऋतु अछि हेमंत। सामान्यतः ई आश्विन कार्तिक मास थिक। सामान्यतः आश्विन कार्तिक में हेमंत ऋतु होइत अछि। एकरे वर्णन करबाक क्रम में कवि यही समय के विशेषता के रेखांकित करे, यही के बारे में कवि वर्णन करने अछि। खेत में लहलहाइत धान कवि के विशेष आकृष्ट करैत अछि। खेत में लहरा रहल अछि धान कवि के बहुत ज़्यादा आकृष्ट कर रहल छै। कामोद सतरिया आदि धानक रंगक आधार पर कवि कल्पना करैत छथिन, जो मुदा ओ कहैत छथि जे हेमंत ऋतुपति अछि, कारण ओ मनुष्यक भूख शांत करैत अछि। की बोलल छै कि कामोद सतरिया, कामोद होइ छै ई गंगा जल जैसन आ सतरिया सरस्वती के जल जैसन। तो कामोद हल्का धान होइ के धान जे चावल होइ छै धान, तो कामोद जैसन आ सतरिया सरस्वती जैसन उजला होइत अछि। ठीक छै, तो उ धानक रंगक आधार पर कवि अपना कल्पना करैत अछि और ओइके बारे में बताबै छै। ठीक छै, फसिल देख कऽ कवि मन में नाचि उठैत अछि। फसल देख के कवि के मन होइ छै नाचै के, आनंद विभोर भा जाइत छथि। आनंद से बहुत ज़्यादा खुश भऽ जाइत अछि। ओ हेमंतक ऋतु स्वागत मुखर भऽ जाइत अछि। हेमंत ऋतु के स्वागत करेला में मुखर जाइत अछि। ठीक छै, चलै छी 12 प्रश्न की कह रहल छै कि कहियो गे कारिकी तोहर बाजब बड़ अनमोल अछि। मतलब की कहियो गे कारिकी तोहर बाजब बड़ अनमोल अछि, ककरा संबंध में कहल गेल अछि। पहले प्रश्न समझो, की कहियो गे कारिकी मतलब ई कोयल के कह रहल छै। ठीक छै, तोहर बाजब मतलब तोहर बोली बहुत ज़्यादा अनमोल अछि, ककरा संबंध में कहल गेल अछि। तो की कहियो गे कारिकी तोहर बाजब बड़ अनमोल अछि कोयलीक संबंध में कहल गेल अछि। कोयली ई वसंत ऋतु में आबै अछि और कोयली के भाषा बहुत ज़्यादा मतलब मीठा होता है। ये कौवा कोयली दोनों बराबर हो, लेकिन कौवा कोयली के पहचान अपन मधुर के आवाज़ से होता है। 13 प्रश्न समझू, मिथिलाक सांस्कृतिक परंपरा शीर्षक निबंधक प्रतिपाद स्पष्ट करू। मिथिलाक सांस्कृतिक परंपरा के शीर्षक निबंध में प्रतिपाद स्पष्ट करू। तो मिथिलाक सांस्कृतिक परंपरा डॉक्टर श्री अमरेश पाठक महत्वपूर्ण निबंध अछि। मिथिलाक सांस्कृतिक परंपरा डॉक्टर श्री अमरेश पाठक जी के महत्वपूर्ण निबंध अछि। एहि निबंध में ओ मिथिलाक भौगोलिक सीमा, ओकर नामकरण तथा ओकर सांस्कृतिक साहित्य परंपरा उल्लेख कयलनि अछि। मिथिला में ओ मिथिलाक भौगोलिक सीमा के और मिथिला के नामकरण के, मिथिला के संस्कृति के, सांस्कृतिक साहित्य उ परंपरा के ई कविता में निबंध में उल्लेख कयने अछि। मिथिला में 101 विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भेल अछि। मिथिला में 1 से 1 विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भेल अछि। तहिना ज्योतिश्वर एवं विद्यापतिक सदृश साहित्यकारक जन्मभूमि सेहो मिथिला में अछि। ई मिथिला में विद्यापति और ज्योतिश्वर जैसन मिथिला में जन्म लेलक। लेखक मिथिलाक गौरवशाली अतीत प्रेरणा सँ आजुक लोक के तेहने बनबाक संदेश दैत अछि। ई मिथिला में आइ के समझ में आजुक समय में भी मिथिला के ओहन
ओहिने बनबाक लेल प्रेरणा दैत अछि। ठीक छै, तऽ ई बात छै। चलै छी 14वां प्रश्न। 14वां मातृभाषा ककरा कहल गेल अछि? मातृभाषा ककरा कहल गेल? तऽ माइक मुँहसँ सीखल भाषाके मातृभाषा कहल गेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छै, एग्जाम में भी पूछ लै छै ई वाला। तो जितना प्रश्न बतै छी इंपॉर्टेंट छै। तब अहाँके वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक कर देब। अहाँ सब हमर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक छै, तो मतलब सबके लिंक अहाँके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो अहाँके वीडियो कैसन लागल हमरा कमेंट के माध्यम से बता देब। तो अहाँके मिलब दोसर वीडियो पर। तो जय हिंद, जय भारत।